हेलो, नमस्कार बच्चों, जय हिंद। मैं आप सभी का अपने चैनल कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लासेस पर स्वागत करता हूं, जिस पर हम क्लास 10th का मैथ्स की एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करने वाले हैं। और हमने अपनी शुरुआत चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से की है, जिसमें हम 8.3 एक्सरसाइज 8.3 तक हमने लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में ख़त्म कर दी थी। अच्छा, आज के लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 8.4 देखने को मिलेगी। उसका बेसिक्स आपको बताया जाएगा। आपको वो एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड है, तो आपको बताया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपकी हैं कितनी हैं, 3 हैं। वो कैसे मीन्स आप उनके प्रूविंग आप देखेंगे, उन पर बेस्ड एग्जाम्पल्स आप देखेंगे। उसके अगले लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 8.4 मिलेगी। ओके, तो आज का लेक्चर है। अच्छा, इससे पहले के वीडियोज़ आप लोगों ने नहीं देखे हैं, इस चैप्टर से पहले के वीडियोज़ यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अदरवाइज़ यू कैन विजिट माय चैनल। आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और उस पर आपको पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सर 3 होती हैं। आपको कल मैंने आपको लर्न करने के लिए कहा था, 3 आइडेंटिटीज़ बताई थी, वो आपने लर्न की होंगी। उसमें था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, एक ये थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एक ये थी, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। लास्ट आइडेंटिटी ये थी। ये आपको तीनों लर्न करनी थी। अच्छा, ये तीनों आई कहाँ से, कैसे लर्न करनी है, पहले तो इनकी प्रूविंग बताई जाएगी आपको। चलिए देखते हैं, इनकी प्रूविंग देखते हैं पहले। देखिए, इन तीनों आइडेंटिटीज़ की प्रूविंग देखते हैं, और इन तीनों आइडेंटिटीज़ से बनने वाले और फॉर्मूले देखते हैं कि और फॉर्मूले क्या बन सकते हैं। चलिए देखिए, मैंने एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बना दिया। मैं एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बना देता हूँ। मान के चलो ये जॉइंट है, वैसे बन नहीं पाया यहाँ। ए बी सी, ये सर 90 डिग्री एंगल है। मैं थीटा किसी एक एंगल के रिस्पेक्ट में ये आइडेंटिटीज प्रूव कर सकता हूँ। आप इसको थीटा मान लीजिए, मतलब एंगल ए आपको प्रूविंग करनी है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी आप देखिए कि एंगल ए मैंने थीटा मान लिया, लेट एंगल ए इज थीटा एंड एंगल बी इज 90 डिग्री। ओके, एंगल बी इज 90 डिग्री। तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ए सी आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। ए सी आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। अच्छा, अब हम इस ट्रायंगल में बाई पाइथागोरस थ्योरम, देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, देखिए ये आइडेंटिटीज़ आपको प्रूव करनी है। आप कैसे भी प्रूव कर सकते हैं, आप जैसे आपका मन हो वैसे आप प्रूव कर सकते हैं। आप यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा, देखो कैसे प्रूव करनी है। साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, इज इक्वल्स टू 1। आप जब आप एलसीएम लेके करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ कर लो, ऐसे ही यहाँ कर लो, आपको जैसे प्रूव करना हो वैसे कर दीजिए। अच्छा, मैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग फिर डिवाइड लगाऊंगा, ऐसे करके दिखाता हूँ। देखो बाई पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा सर, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। बिल्कुल सर, वैल्यूज पुट करिए। एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच आपका हाइपोटेनियस है ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी और बी, देखो अभी थीटा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, कुछ भी कर लीजिए।
तो ए बी और बी सी है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि देखो मुझे क्या करना है, मुझे इक्वल में 1 लाना है ना, इक्वल में 1 यहाँ है ना, तो मैं डिवाइडिंग ईच टर्म बाई ए सी स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ डिवाइडिंग ईच टर्म बाई ए सी का होल स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर। ओके, अच्छा डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आया, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अच्छा ए सी स्क्वायर 1 हो जाता है सर, इज इक्वल्स टू, देखिए मैं स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। ओके सर, अच्छा इस थीटा के रिस्पेक्ट में आप देखिए, इस थीटा के रिस्पेक्ट में ए बी क्या हुआ, इस थीटा के रिस्पेक्ट में ए बी हो गया सर बेस अपॉन ए सी क्या हो गया हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आपका होता है कॉस थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लगा। अच्छा इस थीटा के ही रिस्पेक्ट में देखिए बी सी क्या हो गया, बी सी आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन ए सी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखिए आपकी पहली आइडेंटिटी प्रूव हो गई है, आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, आपकी ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई है। अच्छा आइडेंटिटी इन्हें क्यों कहा जाता है, आइडेंटिटी इन्हें इसलिए कहा जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इज ट्रू सर, ट्रू है, कब ट्रू है, जब थीटा सर 0 से 90 डिग्री के बीच में कहीं भी हो, कोई भी एंगल हो आपका 0 to 90, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द एंगल्स लाइंग बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अच्छा ये जो सिंबल आपको बना दिया जाता है ना, वो होता है इक्वल का, मीन्स थीटा 0 से बड़ा हो और इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है मीन्स 0 की भी वैल्यू इंक्लूडेड है। ऐसे ही 90 से छोटा हो और 90 के इक्वल भी हो, मीन्स 90 के इक्वल भी हो सकता है, 90 इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन डेट। ओके, अब हम चलते हैं अगली आइडेंटिटी में। मैंने कहा देखो ध्यान से देखना, अगली आइडेंटिटी में देखो आपको बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, प्रूफ हो जाता है, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ है 1 + tan स्क्वायर थीटा, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ मैं 1 कैसे ला सकता हूँ सर, साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ। अच्छा लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, आपने पिछले लेक्चर्स में सीखा है, मैंने आपको सब कुछ बताया है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। अच्छा कॉट होता है, यहाँ 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक, 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक। ओके, तो साइन अपॉन साइन 1 प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा एंड 1 अपॉन साइन कोसेक हो जाएगा। ये तो मैं थर्ड आइडेंटिटी के लिए बता रहा हूँ, मुझे सेकंड के लिए चाहिए ना, तो मुझे 10 चाहिए, तो 10 मैं कैसे लेके आ सकता हूँ, साइन अपॉन कॉस मीन्स आप पूरी आइडेंटिटी में कॉस से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग ईच टर्म इन 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा से जब आपने डिवाइड लगाया तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन अपॉन कॉस, देखिए ये होल स्क्वायर है, लिखो ऐसे सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर सर 1 हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस, देखो सर 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा यहीं साइड में ही देख लेते हैं,
देखिए साइन अपॉन कॉस होता है 10 और 10 पर होल स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस होता है सेक और सेक का होल स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा, इसको अरेंज करके मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका प्रूव हो गया। अच्छा, ये इक्वेशन मीन्स ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 2 है। अच्छा, अभी मैंने डिवाइड लगाया किससे, कॉस स्क्वायर से। अब आप सेम इस आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर से डिवाइड लगा देंगे तो आपको थर्ड आइडेंटिटी मिल जाएगी। चलिए करते हैं। आपकी आइडेंटिटी फर्स्ट है, दिया गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आपका फर्स्ट था। मैंने कहा डिवाइडिंग each term in 1 by साइन स्क्वायर थीटा। चलिए डिवाइड करते हैं। तो सर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए साइन अपॉन साइन स्क्वायर स्क्वायर मीन्स सब कुछ कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस सेम नंबर है ना, सेम वैल्यू है ना, तो कैंसिल हो जाएगा कॉस अपॉन, अरे मैं कुछ गलत कर दिया क्या, सॉरी एक मिनट, सॉरी स्टूडेंट्स, ये मैंने कॉस कर दिया है दोनों तरफ। कॉस अपॉन साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर से डिवाइड किया है ना, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, मैं स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। आगे बढ़िए सर, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट आपने पढ़ा है पीछे लेक्चर्स में, देखिएगा आपने सारे फॉर्मूलेज आपको लिखने हैं, आपको नोट्स बनाते जाने हैं, आपको सॉल्यूशंस लिखते जाने हैं। कॉट स्क्वायर थीटा, पीछे दिए गए सारे फॉर्मूलेज लिखने हैं, सारे लेक्चर्स में जो कुछ भी बताया सब कुछ आप लिखते जाइएगा रिदम से, एकदम टाइम से, क्योंकि आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, 1 अपॉन साइन बताइए सर, कॉसेक और उसका होल स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये हो गई आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, ये हो गई आपकी आइडेंटिटी प्रूफ। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास 3 आइडेंटिटी थी, यहाँ तक का तो वर्क हो गया, ठीक है, यहाँ तक आपका वर्क हो गया। आपके पास 3 आइडेंटिटी हैं, एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, एक ये, एक है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा 2, और एक है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए, अब इन आइडेंटिटीज़ की हेल्प से आप और काफ़ी सारे फॉर्मूलेज बनाएंगे, सर यही 3 नहीं याद हो रही हैं और बाकी कैसे याद करेंगे। देखिए ये 3 तो आपको करने हैं, बाकी जो इनकी हेल्प से जो फॉर्मूले बनेंगे वो देखिए वैसे तो आपको लर्न कर लेने चाहिए वो, लेकिन आप नहीं लर्न होते हैं तो आप ये 3 याद रखिए, जब भी क्वेश्चन में ज़रूरत हुआ करेगी हम उनको बना लिया करेंगे, हम वहीं की वहीं बना लिया करेंगे, एज इट इज़ फॉर्म कर लिया करेंगे। लेकिन मैं फिर भी यहाँ आपको बता रहा हूँ कि देखिए कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे। सर इस आइडेंटिटी की हेल्प से लेता हूँ, देखिए फ्रॉम आइडेंटिटी 1, देखिए पहली आइडेंटिटी से आपका मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर किसी भी एक टर्म को मैं इधर ले जाऊँ, मीन्स आपका मैं साइन स्क्वायर को ले जा रहा हूँ, तो इधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर उधर गया तो माइनस का आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही सेम मैं इधर कुछ बना दे रहा हूँ, क्या मैं साइन स्क्वायर को इधर ले गया हूँ, अब मैं एक और बन सकता है ना, हम कॉस स्क्वायर को भी ले जा सकते हैं, तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर। पैरेलली मैं दोनों करके दिखा रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अच्छा तो ये हो जाएगा। आप ये अगले स्टेप में आना था, यहाँ लाइन में, सॉरी यहाँ आना था, कोई बात नहीं। इससे मैंने ये एक स्टेटमेंट बनाया, ये एक स्टेटमेंट बनाया, 1 2। एक सर ये हो सकता है। अच्छा अब क्या हो सकता है सर, इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर मान के चलूँ, इस 1 को 1 का स्क्वायर मान के चलूँ, तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, देखो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको आप बोलते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मीन्स 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हुआ। सर एक आप ये याद कर लेंगे, ओके, ऐसे आपको लर्न करना है। ओके, एक आपका ये हो गया। अच्छा अब यहीं से आपसे जैसे पूछा गया हो किसी एक टर्म को इधर ले आओ, किसी एक टर्म को इधर ले आओ, तो मैं लेके आता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा है, इधर क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा। सर ये भी हो सकता है। अच्छा अभी मैं 1 प्लस साइन थीटा को लेके आया, अब 1 प्लस साइन थीटा को लेके आऊँगा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा को लेके आया, अब 1 माइनस साइन थीटा को लेके आऊँगा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा। एक आपका ये हो जाएगा। ओके, अच्छा इसी स्टेप से देखिए एक और निकालना था आपको, आपके पास था कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपसे कहा जा रहा है कि कॉस थीटा निकालिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, रूट ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट्स जब लेंगे तो इधर तो बचेगा आपका कॉस थीटा, और इधर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा। ओके, एक आपका ये हो गया। तो ऐसे आप इतने सारे फॉर्मूलेज बना लें। अच्छा सेम ऐसे ही इधर चलिए, इधर आपके पास देखो एज इट इज ऐसे ही करते जाओ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू देखो 1 माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हो। सर एक ये हो गया, ये इसी एक आइडेंटिटी से मैं इतनी सारी फॉर्म्स बना रहा हूँ, तो आप इतने सारे नहीं लर्न कर सकें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लर्न करिए, लेकिन मैं आपको अभी बनाना सिखा रहा हूँ, जिससे कि आगे क्वेश्चन में बनाना होगा ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब मैं किसी एक टर्म को इधर ले आऊँ, देखो ये सब मल्टीप्लाई में था ना, इसीलिए तो मैं एक को इधर लेके आया तो डिवाइड में आया, तो मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा। ये लो एक और बन गया 1 माइनस कॉस थीटा, थोड़ा सा लिखने में गलती हो जाती है, बोल तो मैं सही देता हूँ। अच्छा ऐसे ही सेम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, अब मैं माइनस कॉस थीटा वाली टर्म को इधर लेके आया तो उधर क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा बचा। एक सर आपका ये हो जाएगा, ये एक आपका ये हो गया। अच्छा ऐसे ही फिर से वही आइडेंटिटी लिखो, स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको साइन थीटा निकालना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आप यही लाइन लिख देंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा, और इधर स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका मैंने एक आइडेंटिटी की हेल्प से इतने सारे फॉर्मूलेज बनाए हैं। ओके, ऐसे ही आपको बनाने होते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट आइडेंटिटी की हम बात करें फ्रॉम टू, आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी है फ्रॉम आइडेंटिटी नंबर 2। ओके, आपकी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अच्छा इस टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाओ, इस टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाओ, मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ कि सर सेक स्क्वायर तो था ऑलरेडी, उधर गया तो ये माइनस का हो जाएगा टेन स्क्वायर, माइनस
टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स मैं इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूँ, मीन्स सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इंटू में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 था। अब ऐसे ही सर एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, किसी एक को इधर ले आओ तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एक आपका देखिए ये बन गया। ओके, ऐसे ही अभी देखो सेक माइनस टेन को मैं लेकर आया था ना, अब आप सेक प्लस टेन को लेकर, ऐसे ही अब आप सेक प्लस टेन वाले टर्म को इधर लेकर आएंगे तो आपका क्या बनेगा, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इधर क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, तो ये एक और आपका फॉर्मूला बन गया। ये इस एक आइडेंटिटी के ही अलग अलग फॉर्म है, इस एक आइडेंटिटी के ही अलग अलग फॉर्म है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइए, आप कोशिश करिएगा, याद हो जाए, मेमोराइज हो जाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे ना। देखिए मैं यहाँ एनसीईआरटी करा रहा हूँ, आप साइड में ना अलग अलग बुक्स की प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। एनसीईआरटी तो मैं करा रहा हूँ, वो आप करेंगे, साथ में लेक्चर्स लेने के बाद में आप अलग अलग बुक्स से प्रैक्टिस करिए। आपके पास जो भी बुक हो, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, के सी सिन्हा, जो भी बुक हो आप उससे प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको ये फॉर्मूले मेमोराइज होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सेम एज इट इज़ फ्रॉम आइडेंटिटी नंबर 3, फ्रॉम आइडेंटिटी नंबर 3 उससे भी ऐसे ही आप प्रूव कर देंगे। देखिए आपका था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये थी आपकी। क्या करूँ सर, कॉट को उधर ले जाऊँ तो आपका बचेगा 1 इज इक्वल्स टू, इधर कॉसेक तो ऑलरेडी था, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से सर ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और अगले ब्रैकेट में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और इक्वल तो 1 के चल ही रहा है। अब आप देखिए एक टर्म ये है, एक ये है, दोनों मल्टीप्लाई में हैं, एक को इधर ले आइए, 1 अपॉन में माइनस वाला पहले ले आता हूँ, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। ओके, और अगला फॉर्मूला, अगले टर्म को नीचे ले आइए, दूसरे वाले को उधर रहने दीजिए, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक माइनस कॉट हो जाएगा उधर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। एक आपका ये हो गया। मीन्स देखिए मैंने आपको इन 3 आइडेंटिटीज से काफ़ी सारे फॉर्मूलेज बना के दिखा दिए, बहुत सारे फॉर्मूलेज बना के दिखा दिए। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कोशिश करिए आप इन्हें मेमोराइज़ कर सकें। और देखो मैथ लर्न करने की चीज़ नहीं होती है, मैथ्स प्रैक्टिस से आती है। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आप अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये सारी आइडेंटिटीज़ आपको लर्न हो जाएंगी। ये जो आइडेंटिटीज से मैंने फॉर्म किए ना अलग अलग फॉर्मूले, वो भी आपकी टंग की टिप पर आ जाएंगे। चलिए अब देखो मैंने इतना तो आपको करा दिया, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एक्सरसाइज तो मैंने आपको बताया कि मैं अलग लेक्चर्स बनाता हूँ एक्सरसाइज के लिए, तो हम करते हैं एग्जाम्पल्स। इस एक्सरसाइज 8.4 से पहले जो एग्जाम्पल्स दिए ना, एग्जाम्पल नंबर 12 है, एग्जाम्पल नंबर 13 है, एग्जाम्पल 14 है, एग्जाम्पल 15 है। तो आपको ये 4 एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन पूरा लिख दे रहा हूँ, अभी वो पेज थोड़ा सा फट रहा है इस वजह से। एक्सप्रेस द
देखिए ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। मीन्स आपको ये कॉस ए, टेन ए और सेक ए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको एक्सप्रेस करना है, मतलब बनाना है, मतलब फॉर्मुलेट करना है किसके टर्म्स में, साइन ए के टर्म्स में। मीन्स इनका जो फॉर्मूला बने ना कॉस ए, उसके फॉर्मूले में साइन ए आना चाहिए, उसके फॉर्मूले में साइन ए आना चाहिए। तो चलिए पहले इसको करते हैं, कॉस ए को। देखिए समझिए, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत बाहर से निकल रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्व करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो एक्सरसाइज में भी ऐसे 2-4 क्वेश्चन है, तो उनको आप खुद से ही कर लेंगे। चलिए देखिए, मैं फ्रॉम आइडेंटिटी 1, आइडेंटिटी 1 से आप देखिए क्या चाहिए आपको, साइन स्क्वायर थीटा। देखो मैं थीटा के टर्म्स में कर दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। देखो एंगल होता है ना, एक मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो या थीटा मान लो। चलो बुक में ये दिया है तो बुक के ही टर्म्स में कर देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, मुझे कॉस निकालना है। कॉस निकालना है किसके टर्म्स में निकालना है, साइन के टर्म्स में निकालना है। तो साइन को उधर ले जाऊँ, मुझे तो कॉस चाहिए ना। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, साइन को उधर ले जाऊंगा, माइनस का बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मुझे क्या चाहिए, कॉस चाहिए ना। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। देखो ये चीज़ मैं कराई थी ना अभी, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। ओके, स्क्वायर रूट आप करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस इंटू कॉस, मतलब पेयर बन रहा है ना, स्क्वायर लगा है तो रूट से ये स्क्वायर हम कैंसिल कर देते हैं, आपका आ जाता है कॉस ए इज इक्वल्स टू। अब आप कहेंगे सर यहाँ भी तो कैंसिल कर दो, रूट से स्क्वायर। मैंने कहा ये है एक्चुअल में, ये टर्म है पूरा। अब इसको सॉल्व करके पता नहीं क्या आएगा, अब वो स्क्वायर होगा, मीन्स वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, जब भी तो आप कैंसिल करेंगे। तो इसको आप ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं। अब देखिए रूट से जब नंबर बाहर निकलता है तो वो प्लस माइनस का हो जाता है, आपने सीखा होगा। देखिए मैंने कहा, देखिए जैसे मैं 6 के स्क्वायर की बात करूं 36 होगा, माइनस 6 के स्क्वायर की बात करूं 36 होगा। कहने का मतलब 36 तो सर 6 का भी स्क्वायर है और माइनस 6 का भी स्क्वायर है। मीन्स जब भी मैं 36 का रूट लूँगा तो आपके पास क्या आएगा सर, प्लस माइनस लगा दूंगा। क्यों सर, मीन्स 6 प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी 6 हो सकता है। तो यहाँ सर प्लस माइनस लगा दूँ। मैंने कहा ध्यान दीजिए सर, यहाँ प्लस माइनस आप लगा सकते हैं लेकिन आंसर प्लस का ही आएगा। क्यों सर, वो सर इसलिए क्योंकि सर ये जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है। तो आपने कॉस ए निकाल दिया, कॉस ए निकाल दिया। देखो यही कहा गया था एक्सप्रेस द रेशियोज। ये कॉस, टेन और सेक को रिप्रेजेंट करना है किसके टर्म्स में, साइन के टर्म्स में। देखो कॉस को रिप्रेजेंट कर दिया ना, देखो कॉस के फॉर्मूला में साइन आ रहा है ना, बस ऐसे ही आपको टेन रिप्रेजेंट करना है। मीन्स टेन के फॉर्मूला में भी साइन आना चाहिए। अच्छा चलिए टेन पे चलते हैं। नेक्स्ट टेन ए। अच्छा टेन थीटा को आप कैसे लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन ए अपॉन में कॉस ए। साइन देखो साइन ए का साइन ए और अपॉन कॉस। देखो आपसे कहा गया है पूरे फॉर्मूले में साइन के टर्म्स में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो कॉस को भी तो अभी आपने साइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है, तो आप लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, ये मैंने टेन ए को रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अच्छा नेक्स्ट है आपका सेक ए। आपको सेक ए को रिप्रेजेंट करना है। देखिए नेक्स्ट आपका सेक ए है। सेक ए इज इक्वल्स टू, सर सेक होता है 1 अपॉन कॉस होता है, 1 अपॉन कॉस। देखिए होता तो बहुत कुछ है, सेक की एक आइडेंटिटी भी होती है, लेकिन आपको वो यूज़ में लेना है जिससे कि आपका क्वेश्चन बने। आपको यूज़ में लेना है 1 अपॉन कॉस। क्यों सर, कॉस को मैं साइन में रिप्रेजेंट कर चुका हूँ ना, और आपको सेक को साइन में रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने 1 अपॉन कॉस लिया। क्यों, क्योंकि कॉस को मैं साइन में रिप्रेजेंट कर चुका। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लीजिए हो गया। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया।
आपको इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना था। मीन्स इनका फॉर्मूला ऐसा बनाओ कि उस फॉर्मूले में साइन आना चाहिए, उस फॉर्मूले में साइन आना चाहिए, तो मैंने बना दिया। मीन्स आपको इस तरीके से ये सॉल्व करने होते हैं, इस तरीके से ये सॉल्व करने होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 13। आपका एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए, ध्यान से देख लीजिएगा क्या दिया गया है। आपको दिया है कि एग्जाम्पल 13 में दे रखा है प्रूव डेट, आपको देखिए प्रूव करना है कि सेक ए इंटू में 1 माइनस साइन ए इंटू में सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। मीन्स LHS को सॉल्व करके आपका 1 आना चाहिए। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। क्या है, आपको LHS सॉल्व करनी है। देखिए एक ज़्यादातर फैक्ट ये है ट्रिग्नोमेट्री में कि आपको जब भी ऐसे प्रूविंग वाले क्वेश्चन दिए रखे हों, जब भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन दे रखे हों, आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस में तोड़ देंगे, साइन और कॉस में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को तोड़ेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस में तोड़ेंगे। तो देखिए आपको LHS प्रूव करना है। मीन्स सेक ए इंटू में 1 माइनस साइन ए इंटू में सेक ए प्लस टेन ए। ओके, आपको ये प्रूव करना है। अब आप प्रूव करेंगे। देखिए मैंने अभी कहा साइन और कॉस में तोड़ो, तो सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं सर, 1 अपॉन कॉस ए लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, आपने ये सब कुछ सीखा है। अच्छा फिर ब्रैकेट में आपको दिया रखा है, देखो अब 1 को क्या तोड़ोगे, साइन ए तो साइन में ऑलरेडी है 1 माइनस साइन ए, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा नेक्स्ट सेक ए को अभी सर आपने बताया 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन में कॉस। तो आपको ऐसे स्प्लिट करना होता है। चलिए देखिए थोड़ा सा मल्टीप्लाई देखते हैं। सर ये इन दोनों को सॉल्व करिए पहले, इसमें तो LCM लेके सॉल्व होगा, इनको ज़रा मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर अपॉन में तो बने कॉस ए का 1 में मल्टीप्लाई किया कॉस ए, और 1 का इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, यही टर्म आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। ओके अच्छा ये चीज़ एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में देखिए सर LCM लीजिए। देखिए लाइक फ्रैक्शन है, कॉस ए अपन कॉस ए सर कॉमन ले लीजिए, और इधर 1 प्लस साइन ए ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही करते हैं हम। अच्छा अब आपको मल्टीप्लाई करना है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है। चलो नीचे मल्टीप्लाई करो, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर। अच्छा ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर आपका बन रहा है 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन, नीचे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ऊपर तो आपका ये बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है ना सर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस बी स्क्वायर मीन्स साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाता है, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अच्छा नेक्स्ट स्टेप पे चलिए। अच्छा अब और हम क्या कर सकते हैं सर, इसको 1 लेके आना है। 1 कैसे लेके आ सकते हैं सर, ऊपर जो नंबर हो वही नीचे होना चाहिए, तो कट जाएगा सर 1 आ जाएगा। तो ऊपर हम कॉस स्क्वायर कैसे लेके आ सकते हैं, अच्छा याद करो आइडेंटिटी, देखो याद करो, यहाँ ये मैंने आपका लिखा है, ये रहा, कहाँ है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ ब्रैकेट में हम देखो एग्जाम में जब भी आप करेंगे तो आपको टीचर को बताना पड़ेगा साइड में कि आपने ये चीज़ कहाँ से कैसे लिखी है। सर आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहिए, मतलब साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके मीन्स मुझे चाहिए था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर ए के, तो इस जगह मैं कॉस स्क्वायर ए पुट कर सकता हूँ ना, इस जगह कॉस स्क्वायर ए पुट कर सकता हूँ। तो ये स्टेप मैंने क्या कर दिया, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, सर कट गया और 1 के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड। ओके सर, ओके मीन्स आपको ब्रैकेट में साइड में बताना पड़ेगा कि आपने किसकी हेल्प से क्या किया है। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 14,
फिर से प्रूव करना है सर। कॉट ए माइनस कॉस ए, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जब तक। ओके, देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है आप लोगों के लिए, रेडी कर दिया सर। ये LHS और ये आपका RHS। आपको कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए को इक्वल प्रूव करना है कॉसेक ए माइनस वन अपॉन कॉसेक ए प्लस वन के। तो देखिए इक्वल प्रूव करते हैं। देखिए हम LHS सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपका है LHS, तो क्या दिया गया है आपको LHS में? कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए। अभी आपको बताया था कि सर ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना प्रूविंग का, आप हमेशा साइन और कॉस में तोड़ेंगे। तो तोड़ दीजिए ज़रा। देखिए कॉट को मैं लिख सकता हूँ ना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मीन्स कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस करना है आपको कॉस ए अपॉन वन ले लो। अपॉन में कॉट ए को फिर से लिख सकता हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन वन ले लो। अच्छा, अब देखो आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि सर कॉस कॉस ऊपर तो कॉमन आ रहा है, ऊपर कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन निकाल देता हूँ। सर कॉस ए कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में मेरा क्या बचेगा सर? यहाँ से तो कॉस मैंने निकाल लिया ना, वन अपॉन साइन ए, वन अपॉन साइन ए माइनस यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया ना, तो बचा क्या? वन अपॉन में। ऐसे ही नीचे करेंगे। देखो सर न्यूमरेटर में कॉस कॉस कॉमन आ रहा है, कॉस कॉस कॉमन आया, क्या बचा? वन अपॉन साइन ए और प्लस वन। ठीक है सर, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। अच्छा आगे चलो। अब सर अपॉन वन, अब आप एलसीएम ले सकते हैं। सर इसको ऊपर अलग सॉल्व करो, इसको ऊपर अलग सॉल्व करो। सर साइन ए और वन का एलसीएम साइन ए, ओके साइन ए। अच्छा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली ऐसे देख सकते हैं। देखिए वन अपॉन साइन क्या होता है सर? वन अपॉन साइन आप जानते हैं सर कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक ए माइनस वन आपको दे रखा था। ऐसे ही नीचे अपॉन में चलिए, वन अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक होता है और प्लस वन। तो सर RHS के इक्वल ये आ गया। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल नंबर 15 की। एग्जाम्पल नंबर 15 की देखिए, एग्जाम्पल 15 आपसे क्या कह रहा है? मैं जब तक आपका क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख के रेडी कर दिया। आपका दे रखा है कि ये साइन माइनस कॉस, ये माइनस है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपको प्रूव करना है सर। ये आपका LHS और ये आपका RHS। आपको LHS सॉल्व करते RHS लेकर आना। चलिए देखिए करते हैं सर। सॉल्यूशन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। अच्छा आपको RHS चाहिए सेक और टेन के टर्म्स में, सेक और टेन के टर्म्स में, सेक और टेन के टर्म्स में। अच्छा यहाँ टेन कैसे लेके आ सकता हूँ? साइन को मैं टेन में कैसे बदल सकता हूँ? अपॉन कॉस कर दूँ, अपॉन कॉस कर दूँ। ठीक है, तो मीन्स मैं एक ये काम कर सकता हूँ। मुझे सेक टेन में बदलना है, तो पहले इस चीज़ को सेक टेन में बदल दो, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो डिवाइडिंग ईच टर्म वाई, डिवाइडिंग ईच टर्म वाई कॉस थीटा। ओके, प्रत्येक टर्म को आपको कॉस थीटा से डिवाइड कर देना। मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा, ये बड़ा वाला अपॉन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा। मीन्स क्या आ जाएगा ज़रा देखिए, साइन अपॉन कॉस सर टेन थीटा माइनस कॉस, कॉस कट जाएगा वन,
प्लस 1/cos हो जाता है sec थीटा। ओके, अच्छा नेक्स्ट sin अपॉन cos tan थीटा प्लस cos कट जाएगा 1 माइनस sec थीटा हो जाएगा। अच्छा इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। कैसे अरेंज करते हैं, देखिए सर 1 को पीछे ले जाते हैं ना, तो tan थीटा प्लस sec थीटा -1 में tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। चलिए देखिए अब क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में दे रखा था कि यूजिंग आइडेंटिटी sec स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर। इस आइडेंटिटी की हेल्प से आपको प्रूव करना है। तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए कैसे आप प्रूव करें कि देखिए आप इस 1 की वैल्यू निकालिए, इस 1 की वैल्यू निकालिए आप। 1 इज इक्वल्स टू, ये tan स्क्वायर इधर चला जाएगा माइनस में, मीन्स sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मीन्स 1 इस चीज़ के इक्वल है ना। तो यहाँ कहीं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मैं डिनोमिनेटर में पुट करता हूँ। डिनोमिनेटर में मैं 1 की जगह क्या sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। चलो पुट कर दो, tan थीटा प्लस sec थीटा -1 में tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस, अब देखो मुझे ये चीज़ पुट करनी थी तो मैंने पुट कर दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बस आप देखते जाइएगा और समझते जाइएगा ध्यान से। मैंने लिखा न्यूमरेटर tan थीटा प्लस sec थीटा -1 और डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस, अब देखिए प्लस सर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स a माइनस बी और a प्लस बी कर सकता हूँ ना मैं इसको। तो मैंने कहा a माइनस बी sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा। ओके, अब देखिए सर ये है tan, देखो एक टर्म तो ये है और एक टर्म पूरा ये है, एक टर्म ये है और ये एक टर्म पूरा ये है। अच्छा ये है tan थीटा माइनस sec थीटा और ये है sec थीटा माइनस tan थीटा। अब ज़रा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सर मैंने कहा 7 माइनस 6 और 6 माइनस 7, ये आता है 1 और ये आता है -1। मुझे इन दोनों को इक्वल रखना है। कैसे रख सकता हूँ सर, एक माइनस बाहर लगा दूँ ना, देखो माइनस बाहर लगाया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 बन के इक्वल हो गया। मीन्स इन दोनों को 7 माइनस 6 6 माइनस 7 इक्वल कब होगा, किसी एक टर्म पे, या तो इस पर माइनस लगा दूँ या इस पर एक बाहर माइनस लगा दूँ। तो ऐसे ही सेम ध्यान से समझिए मैंने क्या कहा, ऐसे ही सेम सर ये था tan माइनस sec, ये है sec माइनस tan। अब आप देखो एक जैसे है ना, कॉमन निकालोगे तो एक तरफ देखो ये जैसे यहाँ से मैंने कॉमन निकाला sec माइनस tan, तो यहाँ 1 बचाना। अच्छा यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा, लेकिन था एक्चुअली में यहाँ tan माइनस sec, लेकिन मैंने कॉमन निकाला sec माइनस tan, तो यहाँ 1 नहीं बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा। अब देखो एक टर्म ये है, एक पूरा टर्म ये है। इस टर्म में है tan माइनस sec, इसमें sec माइनस tan इंटू sec प्लस tan, तो मुझे sec माइनस tan यहाँ से कॉमन निकाल देना है। न्यूमरेटर में बाद में लिखता हूँ, पहले मैं डिनोमिनेटर लिख देता हूँ। मैंने कहा sec थीटा माइनस tan थीटा आप कॉमन निकालेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या बचा, यहाँ से -1 बचाना, यहाँ से -1 बचाना, -1 मैं ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ से ये चीज़ मैंने कॉमन निकाल ली, यहाँ से तो 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई इस चीज़ में, इस चीज़ में, तो ये क्या है sec प्लस tan। इस स्टेप को थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा, ना समझ में आया हो तो फिर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा प्लस sec थीटा -1, फिर वीडियो को रिवर्स कर लीजिएगा, आप फिर समझ लीजिएगा। सर tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा, बात वही है ना, -1 सर पूरा कट गया, पूरा कट गया। आपका आंसर आ गया 1 sec थीटा माइनस tan थीटा। हैंस प्रूव्ड। सर यही प्रूव करना था आपको, यही प्रूव करना था, 1 sec माइनस 10, 1 sec माइनस 10, यही आपको प्रूव करना था। तो ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। अगले लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4।
एक्सरसाइज 8.4। अच्छा, एक्सरसाइज 8.4 करने से पहले ये सब कुछ तैयार कर लीजिएगा। ये सारे फॉर्मूले, सारी आइडेंटिटीज़ आपको रेडी करके रखनी है। ये एग्जांपल्स आप लोग कर लीजिएगा। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी है जिसको मैथ्स आपको अच्छे से नहीं आती है, मैं यहाँ डिटेल में समझा रहा हूँ, काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, उनको शेयर करिए। उनकी मदद होगी और आपको भी अच्छा लगेगा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।